हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर वाइज टेस्ट में। आज चैप्टर 15 पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पेपर का भी फ़ोटो हमने वीडियो के शुरू में दिया है। आप लोग वहाँ से पेपर को देख करके पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे भी आप लोग उसको देख लीजिए और देख करके उसको हल कीजिए। फिर उसके बाद वीडियो देख करके अपने आप को देख लीजिए कि कहाँ तक आप सही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक सिक्का है तो उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो संभावनाएं हैं। शीर्ष ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता है पूछ रहा है, तो शीर्ष केवल एक है, यानी कि कुल संभावना बराबर 2। अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल घटना कहेंगे उसको, अनुकूल घटना बराबर 1। इसको हम SP से डिनोट करते हैं, SP। और इसको जो है अनुकूल घटना को SE से डिनोट करते हैं। और PE हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या होगी, तो PE बराबर होता है SE बटे SP। SE 1, SP 2। यहाँ हो गया PE बराबर 1/2। ये इसमें इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं, यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं आए। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकालती है। कृतिका लड़की है, थैले में गेंद रखा हुआ है, उसमें बिना झांकने का मतलब कि उसमें चुन लेगी अपने से देख करके। बिना झांके मतलब रेंडमली एक गेंद उसमें से निकालती है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद, 3 क्वेश्चन है, कि वह गेंद पीली होगी। पीली की पहले बात करें तो हम पहले ये ज्ञात कर लें कि संपूर्ण संभव घटना क्या है, या संपूर्ण संभव परिणाम, संपूर्ण संभव परिणाम, यानी कि SP। इसको SP कहेंगे। ये कितना हो जाएगा, देखिए, एक लाल है, एक नीला है और एक पीला है, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गया। अब पीली गेंद निकालनी है, तो पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद भी एक ही है, तो अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटना कहेंगे। अनुकूल परिणाम, जब परिणाम कर दिए तो अनुकूल परिणाम करिए। अनुकूल परिणाम यानी SE। इसको सैंपल ऑफ इवेंट बोलते हैं। ये हो गया 1। तो PE बराबर होता है SE/SP, यानी 1/3। ये हो गया। B की बात करें तो इसमें भी संपूर्ण परिणाम वही होगा। SP बराबर 3। अनुकूल परिणाम
बराबर लाल की बात करेंगे, लाल गेंद की, तो लाल गेंद भी एक ही है, एक लाल गेंद है ना, लाल गेंद भी एक ही है, एक लाल गेंद है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो PE बराबर SE/SP 1/3। अच्छा, इसका भी 1/3 आ गया और इसका भी 1/3 आ गया। चलिए C का देखते हैं। C में संपूर्ण परिणाम, संपूर्ण संभव परिणाम बराबर 3 हो गया, वही चीज़ है। अनुकूल परिणाम बराबर 1। अच्छा, ये SE है, सॉरी ये SP होगा ना, ये SP होगा, ये SE है। तो PE बराबर SE/SP यानी 1/3। अच्छा, तीनों के आंसर 1/3 ही आ गए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या कर रहा, तो पहले हम ये देख लें कि जैसे एक बार हम पासे को उछाले तो हमको कौन कौन सा अंक मिल सकता है, यानी कि सभी संभव परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार पासे को उछालने पर प्राप्त संपूर्ण संभव परिणाम, संपूर्ण संभव परिणाम कहने का मतलब कि SP, ये कितना हो जाएगा। देखिए, इसको उछालेंगे तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है ना। यहाँ पर ये नंबर लगा देंगे कि इन कितने संख्या है, तो कुल मिला के कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 6, यानी कि SP का मान आ गया 6। अब चलिए इसमें अनुकूल परिणाम ले लेते हैं कि मतलब मुझे क्या चाहिए, किसके बारे में प्रायिकता निकालनी है, वो मेरे फेवर की होती है। तो SE, उसको SE बोलेंगे, सैंपल ऑफ इवेंट। वो क्या है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या 1, 3, 5, सॉरी 1 को छोड़ देंगे, 2, एक विशेष संख्या होती है, तो 2, 3, 5, ठीक है ना। तो इनकी संख्या 1, 2, 3 हो गया। तो PE निकाल लें, प्रायिकता PE बराबर SE/SP बराबर हो जाएगा कितना, 3/6। 3/6 है, तो काट दें इसको, कितना हो जाएगा, 1/2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ के जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जीतने की प्रायिकता अगर 1/6 है तो न जीतने की प्रायिकता 1 - 1/6 हो जाएगा। उसी तरह से उमेश के लिए न जीतने की 1 - 1/8 हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रमेश द्वारा दौड़ के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/6। ये जीतने की है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे न जीतने की,
प्रयिकता बराबर 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। अब उमेश के लिए निकाल लें। उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रयिकता, ये तो दिया हुआ है, जीतने की प्रयिकता तो दिया है, ये है 1/8। तो 9 जीतने की, प्रयिकता 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। अच्छा, ये दोनों का हमको पता हो गया कि रमेश की 9 जीतने की प्रयिकता 5/6 और उमेश की 9 जीतने की प्रयिकता 7/8। ठीक है, तो उनमें से किसी की 9 जीतने की प्रयिकता, तो दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों में से किसी के न जीतने की प्रयिकता बराबर 5/6 गुणे 7/8 यानी कि 35/48। अच्छा देखिए, कट नहीं रहा है ना, कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अच्छी प्रकार फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। अच्छी प्रकार से फेंटने का मतलब कि पार्शियलिटी ना हो, तो एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए कि वह एक इक्का होगा। तो देखिए, ताश की पत्ती में कुल 4 इक्के होते हैं, तो 4 में से कोई भी एक हमको मिल सकता है। तो जो मेरे अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल घटनाएं होंगी, वो 4 होंगी, क्योंकि 4 इक्के मेरे ज़रूरत की चीज़ है। और संपूर्ण घटना 52 में से 4 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये ए पार्ट के लिए है, ए पार्ट की बात करेंगे, फिर एक का नहीं होगा कि बात करें। संपूर्ण संभव परिणाम यानी कि एसपी, ये कितना हो गया 52, कुल 52 पत्ते हैं। अनुकूल परिणाम, एसई, ये फेवर की, ये हो जाएगा 4 इक्के है ना, 4 इक्के होते हैं, तो ये हो गया 4। तो प्रायिकता पी ई, ये इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना घट रही है उसकी प्रायिकता। तो पी ई बराबर हो जाएगा यस ई सैंपल ऑफ इवेंट और सैंपल ऑफ टोटल इवेंट। तो कितना हो जाएगा 4/52 काट देंगे, ये आ गया 1/13। पहला वाला तो आ गया 1/13, और इसी का बी पार्ट निकाल लें। इक्का न हो, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दें, एक यहाँ पर थोड़ा सा इक्का होने के अनुकूल परिणाम और एक इक्का होने की प्रायिकता। ये अब यहाँ पर बी में है इक्का, एक इक्का न होने की प्रायिकता, एक इक्का न होने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक इक्का होने की प्रायिकता। ये होता है भाई, जो घटना घट रही है, अगर उसके विपरीत पूछा जा रहा है तो एक में से घटा देते हैं।
तो 1 माइनस 1/13 ये निकला है। तो ये हो जाएगा कितना, 12/13। ठीक है, ये इक्का निकलने की प्रायिकता 1/13 और न निकलने की 12/13। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, इक्का न हो, इक्का न होने की प्रायिकता, इसका मतलब कि टोटल तो 52 हो जाएगा, हमारा एसपी जो है वो तो 52 हो जाएगा। लेकिन अब इस बार जो है इक्का न होने की प्रायिकता, यानी इक्का उस पत्ती में, उस गड्डी में होना ही नहीं चाहिए। तो यानी कि 4 पत्ती उसमें से हटा दिया जाएगा। तो 4 पत्ती जब हटा दिया जाएगा तो टोटल कितना बचेगा, वो जो टोटल होगा वो 48 होगा। ठीक है, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 48 पत्ते ऐसे हैं जिसमें इक्का रहेगा ही नहीं। जब रहेगा ही नहीं तो खींचेंगे तो इक्का आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो SE/SP, तो ये कितना हो जाएगा, 48/52 काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 12, 13, यहाँ हो जाएगा 12/13। ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये सेकेंड मेथड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 3 संबंधी 5 है, तो इसके घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटने की मतलब कि घटने की प्रायिकता, तो पहले इसका हम अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है, प्रतिकूल है ना, तो ये नीचे वाला m और ये n हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर m 5 है, n 3 है। प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर 3/5। तो अनुकूल संयोगानुपात पहले निकाल लें। अनुकूल संयोगानुपात बराबर देखिए होता है m/n, प्रतिकूल में n/m और अनुकूल में m/n। ये कितना हो जाएगा, 5/3। अब घटने की प्रायिकता, घटने की यानी कि अनुकूल जब हो तो अनुकूल की कंडीशन, घटने की प्रायिकता बराबर होता है m/m+n। और यही अगर कि न घटने की होता, न घटने की, तो n/m+n होता। तो यहाँ पर n/m+n करते। तो ये चूँकि घटने की पूछा है तो m ऊपर रहेगा। तो m यानी कि 5/5+3 कितना हो जाएगा, 5/8। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का रुपये 1 का है और दूसरा सिक्का ₹2 का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। सिक्के कितने हैं, 2 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के जो हैं 2 हैं, एक ₹1 का है, एक ₹2 का है। इसको जब उछालेंगे तो हमको मिलेगा हेड और टेल। ये हेड और टेल ₹1 सिक्के का है। इसको जब उछालेंगे तो मिलेगा हेड और टेल, ये ₹2 के सिक्के को उछालने पर मिलेगा। अब चूंकि दोनों सिक्कों को एक ही साथ इसको उछाल दिया गया, तो ये कंडीशन एक साथ आएगा, ये चारों कंडीशन एक साथ आएगा। यानी कि 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। एक चित्त प्राप्त करेगी, चित्त का मतलब टेल।
तो यहाँ पर देखिए 2 टेल है, 2 टेल में से 1 टेल उसको प्राप्त करना है। अब यहाँ पे देख लें संपूर्ण संभव परिणाम, संपूर्ण संभव परिणाम SP बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 हेड, यहाँ पे हेड टेल यानी कि हो गया 4, कुल 4 हो गया। अब कम से कम एक चित्त प्राप्त करना है, तो यहां पर ये जो प्रयोग कर दिया है ना कि कम से कम एक चित्त, इसका मतलब कि एक चित्त, अच्छा यहां पे इसे लिखेंगे, चूंकि 2 सिक्के हैं तो अधिक से अधिक 2 चित्त आ सकता है, तो यहां पे लिखेंगे कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, देखिए एक चित्त आने की प्रायिकता प्लस 2 चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कम से कम कह रहा है ना, कम से कम एक चित्त तो जरूर है, एक चित्त भी आ सकता है और 2 चित्त भी आ सकता है। तो जब एक चित्त आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर अनुकूल घटना 1 और नीचे संपूर्ण घटना, ये दोनों कंडीशन के लिए आएगा। SP जो है 4 सबके लिए, और प्लस 2 चित्त तो अनुकूल घटना 2, संपूर्ण घटना 4, चालोत्तम 1 + 2 यानी कि 3/4, यही आंसर भी हो जाएगा। यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 8, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन अलग अलग हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और के जन्मदिन एक ही हो। दूसरा कंडीशन है कि अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए जन्मदिन साल में एक बार आता है तो कुल 365 दिन होंगे, तो संपूर्ण संभव परिणाम कितना होगा, संपूर्ण संभव परिणाम SP बराबर, ये तो 365 रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कह रहा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी एक का जन्मदिन जिस दिन पड़ जाएगा दूसरे का उस डेट में नहीं पड़ना है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सविता का जो डेट बर्थडे का है, जिस डेट को उसका बर्थडे है उस डेट को हटा दें। जब उस डेट को पूरे 365 में से हटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो हमीदा के लिए हो जाएगा। हमीदा का कोई भी उसमें बर्थडे हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम SE कर दें, ये हो जाएगा 365 - 1, ये सविता का हमने घटा दिया, ये हो गया 364। ये हमीदा के लिए कर दें, हमीदा के लिए ठीक है, हमीदा के लिए अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता PE बराबर PE बराबर SE/SP, यानी कि ये कितना हो जाएगा 364/365, ठीक है, 364/365 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले कंडीशन हो गया, एक ये आंसर हो जाएगा। और सेकेंड का है
अब दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, तो सीधी सी बात है कि अनुकूल घटना, अनुकूल परिणाम एक होगा और संपूर्ण 365 तो रहेगा ही। तो सेकंड के लिए हो जाएगा संपूर्ण संभव परिणाम, यानी SP 365 रहेगा ये तो। और अनुकूल परिणाम, इस बार दोनों का डेट एक ही है तो एक ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे, यानी SE, जैसे मान लिया कि 15 मार्च दोनों का है तो 15 मार्च, एक 365 में एक डेट ले लिए 15 मार्च, तो यहाँ पर हो गया SE बराबर 1। तो प्रायिकता PE, तो ये हो जाएगा SE बटे SP, यानी 1/365। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। अच्छा, इस बार जो है 5 लाल गेंद तो दे दिया, लेकिन नीली गेंद की संख्या नहीं दिया है, कह रहा है कि कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई देखिए, मैथ है, जब संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसमें X नीली गेंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर 5। यहाँ पर लिख लें, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर X, ये मान लें। तो संपूर्ण गेंदों की संख्या या संपूर्ण संभव परिणाम हो जाएगा, संपूर्ण गेंदों की संख्या। देखिए, संपूर्ण गेंदों की संख्या की बात जब करेंगे तो जो लाल गेंद है और जितने नीले गेंद है सबको जोड़ देंगे, ये 5 है और ये X है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + X। चूँकि ये चर राशि है तो जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे कर देंगे, और संख्या रहता तो जोड़ देते। तो ये संपूर्ण गेंदों की संख्या हो गई, यही संपूर्ण संभव परिणाम भी हो जाएगा, यानी कि SP भी हो जाएगा यही। ठीक है, एक काम हो गया, SP हमको मिल गया। अब हमको निकालना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि SE, अनुकूल परिणाम SE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने, अच्छा दोनों की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी होगी। तो लाल गेंद के लिए यहाँ पर लिख दें, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम SE बराबर कितना हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या 5 है, तो 5 में से कोई भी निकल सकता है, तो अनुकूल परिणाम 5। PE लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, SE/SP बराबर हो जाएगा 5/, ये संपूर्ण परिणाम वही है 5 + X। अच्छा, ये तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम 5 था, नीले के लिए तो X हो जाएगा ना, क्योंकि वो उसकी संख्या तो X है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार नीली गेंद के लिए अनुकूल परिणाम, नीली गेंद के लिए अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा,
एक्स। संपूर्ण संभव परिणाम तो सबके लिए 5 + x है, तो पी ई बराबर एस ई बटे एस पी, यानी हो जाएगा x बटे 5 + x। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, ये तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता इतना हो गया। ये कह रहा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली की दुगनी है, नीली की दुगनी है, लाल की कम है। तो अगर दोनों को बराबर दिखाना होगा तो लाल वाले में अगर 2 का गुणा कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता। ये कंडीशन दिया हुआ है। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है, x बटे में 5 + x बराबर 2 गुणे लाल गेंद की 5/5 + x। तो ये जो 5 + x है, 5 + x है, दोनों जगह ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि x हम क्या माने हैं, नीली गेंद की संख्या। अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। देखिए 20 बल्ब, टोटल 20 बल्ब है, उसमें कि 4 खराब हैं। ये नहीं पता है कि कौन बल्ब खराब है। अब उस 20 बल्ब में से एक बल्ब को निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब रेंडमली निकाला जाता है, उसमें बिना चुने। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। बस यहीं पर देखिए 4 बल्ब खराब हैं, ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा। टोटल 20 बल्ब हैं, ये संपूर्ण परिणाम हो जाएगा। बस प्रायिकता निकल जाएगा। तो खराब बल्बों की संख्या, संपूर्ण बल्बों की संख्या, संपूर्ण बल्बों की संख्या जो है ये दिया है 20। खराब बल्बों की संख्या यह है 4। तो बस यहाँ पर संपूर्ण बल्बों की संख्या संपूर्ण संभव परिणाम हो जाएगा, इसको कहेंगे यस पी, ठीक है। और ये हो जाएगा यस ई, क्योंकि इसी में से एक खराब बल्ब निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा एस ई बटे एस पी, है ना। मान रख दें, एस ई 4, एस पी 20, काट दें 1 5, 4 से काट देंगे, 4 × 4 4 × 5 = 20, यानी हो गया 1/5। ये आंसर हो जाएगा।